ग्लोबल मार्केट में डिसरप्शन है, फाइनेंशियल मार्केट में भी डिसरप्शन है। अगर स्टॉक मार्केट को देखा जाए तो नेगेटिव में चल रहा है, चारों तरफ अफरा तफरी है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल। उसके अलावा रुपी में डिप्रिसिएशन हमने लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में 10% से ज़्यादा देखा है। और दिक्कत यह है कि मार्केट ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, और ये कॉमन न्यूज़ में भी आ रहा है, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट एफपीआई हैव विथड्रॉन सिग्निफिकेंट अमाउंट फ्रॉम द मार्केट। क्या होता है एफपीआई? एफपीआई मीन्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। Welcome to our channel Untangle with Prashant. Hope you all are enjoying, and we will decode this particular terminology, that is what is FPI. आज के एपिसोड में हम ये डिस्कस करेंगे कि FPI होता क्या है, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ द FPI हमारे मार्केट के ऊपर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर, और ये इतना सिग्निफिकेंट होने के बाद हमारे कौन से रेगुलेटर इनके लिए इफेक्टिवली काम करते हैं ताकि we have a better control and better investment in the financial market. सी आसान शब्दों में समझें तो एफपीआई एक ऐसी बॉडी है जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स उनको बोला जाता है। ये म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, पेंशन फंड हो सकता है, एनी अदर गवर्नमेंट बॉडीज हो सकती हैं जो ओवरसीज है। दे डू नॉट हैव एनी प्रेजेंस इन इंडिया। वन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू एफपीआई इज दैट, आप ऐसे समझिए कि आसान शब्दों में कि अगर किसी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना होता है तो हम उसकी कंपनी का शेयर्स परचेज करते हैं। लेकिन अगर हम शेयर्स परचेज करते हैं, मान लीजिए 1% शेयर परचेज किया, 0.5% शेयर परचेज किया, हमारे पास सिग्निफिकेंट कंट्रोल नहीं होता इन द ऑपरेशंस और डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी के अंदर। उसी तरीके से एफपीआई हमारे फाइनेंशियल मार्केट में एक इन्वेस्टर की तरह आते हैं। दे ऑल्सो परचेज डिबेंचर, इक्विटी, बॉन्ड्स, और उनका भी जो पर्सपेक्टिव है वो शॉर्ट टर्म है। वो भी किसी सिग्निफिकेंट कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ गवर्निंग द बॉडी, टेकिंग डिसीजन इन टेकिंग द लार्जर डिसीजन इन द कंपनी, ये इनका भी पर्सपेक्टिव नहीं है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि क्या एफपीआई इंडिविजुअल हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी बॉडी का पार्ट होना चाहिए, वेदर इट्स अ पेंशन फंड और एनी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है। छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस भी एज एन ओवरसीज इंडिविजुअल भी आपके लिए एफपीआई का काम कर सकती है। हम ऐसे समझें कि एफपीआई अगर मैं रेगुलेट करना चाहता हूं तो एफपीआई के अंदर 3 मेजर बॉडी काम करती है। दैट इज हमारी सेबी। SEBI is important governing body with respect to whenever it talks about regulating the markets. उसके अलावा चूंकि फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व है इसके अंदर, फेमा की रेगुलेशन अप्लाई होती है, तो आरबीआई टेक्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि हमारे पास कोई भी फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड कोई हिकअप्स आए उसको प्रॉपरली रेगुलेट किया जाए, ऐसी चीज़ें हम मैनेज करते हैं। तीसरा, कोई भी मार्केट में, जैसे आज हम किसी मार्केट में अपने फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वी हैव ब्रोकर्स, लाइक आपने देखा होगा ज़ीरोधा है, ग्रो मोर है, और ऐसे बहुत सारी बॉडीज़ हैं या बहुत सारी चैनल्स हैं, एप्लीकेशन हैं जिसके थ्रू हम मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ओवरसीज़ को इन्वेस्ट डायरेक्टली इंडिया में करने के लिए अलाउड नहीं है। उनकी प्रॉपर केवाईसी की जाती है, जिसको हम, जो केवाईसी करने वाली बॉडी है उसको डीपीपी कहते हैं। डीपीपी ऐसे समझ लीजिए कि जैसे बैंक अकाउंट में अगर आप खाता खुलवाते हैं तो आपका केवाईसी होता है, उसी तरीके से उनकी पूरी रेगुलेशन है। दे आर चेक्स एंड बैलेंस विच इज़ डन विथ रेस्पेक्ट टू हु इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट, व्हाट फंड्स दे आर हैविंग, कहाँ से लेके आ रहे हैं, उनका उनकी उनकी एलिजिबिलिटी कैसी है, क्या वो एलिजिबल है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, क्या वो इस तरह का शॉक बर्दाश्त कर पाएंगे अगर कोई नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट होता है। और ये भी देखा जाता है कि चूंकि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इनकी प्रेजेंस बहुत मैटर करती है, क्योंकि ये स्टॉक को, मतलब मार्केट को ऊपर नीचे ले जा सकते हैं, जैसे अभी रिसेंटली हुआ है। सो इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज ऑल बॉडीज वर्क टुगेदर एंड हैव अ बेटर कंट्रोल ऑन इन्वेस्टमेंट और विड्रॉल ऑफ द एफपीआईज। आज के वीडियो के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक इट,
Please subscribe and give your comments so that I can make much better contents and add value to you.